यस सर। हाइपर कॉन्जुगेशन को इन शॉर्ट आपको बस ये याद रखना है, इट इज सिग्मा पाई रेजोनेंस। ठीक है, बेसिकली सिर्फ यही नाम आपको हेल्प करेगा क्लियर करने में कि व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें सिग्मा पाई रेजोनेंस याद रखने से आप इसे इलैबोरेट कर सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड ब्रेक एंड पाई बॉन्ड फॉर्म। और दूसरा पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे, दिस प्रोसेस इज वेरी स्पॉन्टेनियस या वेरी डायनामिक एज H प्लस या एज एनी स्पीशीज। जनरली वो H प्लस होता है, एनी स्पीशीज H प्लस डू नॉट लॉस्ट। जो ये स्पीशी है वो लॉस्ट नहीं होता ड्यूरिंग हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब ये उसकी सराउंडिंग में रहेगा, मतलब ये पॉइंट्स आपको याद रखना। ठीक है, रिमेन्स इन सराउंडिंग। अब अगर उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन के टाइप्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेसेसरी कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? तो नेसेसरी कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यस सर। ओके, so that is your necessary condition. Now next अब उनसे हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होगा, वो अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी। तो टाइप्स, अब जैसे प्लस एच बोलते हैं, ड्यूरिंग प्लस एच क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स enters in the system forming pi bond। ठीक है, प्लस एच में क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड सिस्टम में एंटर करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे? वो पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे, जिसको हम लिखते हैं कि सी। ये वाला बहुत कॉमन एग्जांपल है, तो इसमें बच्चों को दिक्कत नहीं आता है। ये तो हम 11th की बिगिनिंग से ही बेसिक्स में ही पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है, ये है हमारा पाई और ये है सिग्मा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डोनेट होते हैं, पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है और ये इस पे लोन पेयर की फॉर्म में आ जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है नेट, क्योंकि बॉन्ड टूटा तो ये H प्लस है। अब देखा जाए तो इस H प्लस को लॉस्ट हो जाना चाहिए और इसे एज अ एसिड एक्ट करना चाहिए, बट ये इतना डायनामिक होता है या इतना फास्ट होता है ये प्रोसेस कि यहाँ पे ये वापस रिवर्स आ जाता है, मतलब H लॉस नहीं होता। और ऐसा 3 अल्फा हाइड्रोजन के साथ होगा, सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। एंड अल्फा हाइड्रोजन बताओगे, व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? जो डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। अल्फा हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से कनेक्ट होगा। अल्फा कार्बन क्या होता है? कार्बन एटम नेक्स्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा? हमारा अल्फा कार्बन। ठीक है, फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O H। यहाँ पे ये जो कार्बन है C डबल बॉन्ड O, ये sp2 है, तो इससे नेक्स्ट कार्बन क्या है? हमारा अल्फा कार्बन। ठीक है, सेम वे हमारे पास एक और एग्जांपल है CH3 CH3 प्लस। ये जो कार्बोकेटायन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इससे अटैच्ड जितने भी कार्बन है वो सब क्या है? अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन होता है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के, क्योंकि अगर आप ये याद रखोगे कि फंक्शनल ग्रुप से अगला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, तो इस केस में CH3 CH2OH का इस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, लेकिन ये कार्बन sp3 है, इसलिए अल्फा कार्बन डिफाइंड नहीं है। तो व्हाट इज अल्फा कार्बन? कार्बन एटम नेक्स्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। एक और एग्जांपल मैं हाइपर कॉन्जुगेशन में देता हूँ विद द एग्जांपल ऑफ बेंजीन। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है और काफी ज्यादा यूज होता है।
देखिए जैसे ये बेंजीन है और इससे हमने कनेक्ट किया है CH3, तो इट कैन शो हाइपर कॉन्जुगेशन। ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है, ठीक है। कैसे? यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख देते हैं, तो इसको बॉन्डेड फॉर्म में लिखता हूँ ताकि हमें थोड़ा क्लैरिटी आए। CH फिर क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो रेड से मैंने सिग्मा इलेक्ट्रॉन दिखाया है, ये इसको क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, पाई बॉन्ड बनाएगा। कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता तो ये विड्रॉ करेगा। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है। अब जो सेकेंड स्ट्रक्चर आएगा उसमें ये वाला बॉन्ड क्या होगा, टूट चुका होगा और ये बन चुका होगा H+, इधर डबल बॉन्ड आ गया होगा, इधर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव मतलब लोन पे। तो मैं आपको ये बोलूंगा जो फर्स्ट से सेकंड स्ट्रक्चर है इट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट एंड सेकंड आर हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड टूटा है और पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद जो कॉन्टिन्यूएशन में जाएगा, मतलब ये रेजोनेंस की नेसेसरी कंडीशन क्या है, पाई बॉन्ड किसी ऐसे एलिमेंट से कनेक्टेड हो जिसके पास लोन पेयर हो, तो ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है और ये विड्रॉ कर रहा है। तो इन दिस केस हमारे पास क्या है, डबल और यहाँ पे। अब अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड स्ट्रक्चर, सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप कह सकते हैं सेकंड एंड थर्ड आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, सेकंड एंड थर्ड आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अब ऐसे ही आप इसे कंटिन्यू कर लेंगे, आपने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किया, अब तो आप आगे आइडिया लगा ही सकते हैं कि ये लोन पर डोनेट करेगा, फिर ये इधर विड्रॉ कर लेगा, ऐसे कंटिन्यूएशन चलता रहेगा, ठीक है। तो अब आप इसकी हेल्प से आप मेरे को, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे बताइएगा किस में हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, किस केस में हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है। जैसे एक स्ट्रक्चर है बेंजीन पे CH3 कनेक्टेड है, इधर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, या बेंजीन पे CH2 CH3 कनेक्टेड है, इधर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, या बेंजीन पे CH CH3 CH3 कनेक्टेड है, इधर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, या फिर इसके साथ 3 CH3 कनेक्टेड है, कहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा है। तो पहले तो मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, बताइए आप, फर्स्ट में हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या? यस सर। सेकंड में? हाँ सर, सेकंड में भी है। थर्ड? थर्ड में है। फोर्थ? फोर्थ नहीं है सर। हाँ, तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किस में है? फर्स्ट में। हाँ, बिकॉज वाई? क्योंकि वो sp2 कार्बन के साथ में अल्फा कार्बन में 3 हाइड्रोजन लगे हैं। हाँ, तो इसका ये रीजन है कि फर्स्ट नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा फर्स्ट के हैं, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ में हाइपर कॉन्जुगेशन है ही नहीं। इसका रीजन भी क्या है, क्योंकि फर्स्ट स्ट्रक्चर में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, सेकंड में 2 अल्फा हाइड्रोजन है और थर्ड में 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होगा। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन है, मिथाइल या यू कैन से इथाइल, और इसे बोलेंगे हम आइसोप्रोपाइल, या फिर टर्शरी ब्यूटाइल। बताइए कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा इफ कनेक्टेड टू द बेंजीन रिंग। मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर बेंजीन रिंग से कनेक्टेड होगा तो कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, कौन होगा? सर 3 डिग्री। नहीं, सबसे ज्यादा CH3, फिर इथाइल, फिर ये। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है इफ कनेक्टेड टू द बेंजीन, मतलब अगर ये किससे कनेक्टेड है, बेंजीन से। क्योंकि आपने वो तो सही बताया, इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर के हिसाब से तो 3 डिग्री होना चाहिए,
बट यहाँ पे CH3 क्यों है? क्योंकि जस्ट ऊपर वाला एग्जांपल देखिए आप, CH3 के पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। CH2 CH3 का अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इसके पास 1 है, इसके पास है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है? CH3। कैसे? बाय 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद CH2 डोनेट कर रहा है कैसे? बाय 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। फिर एक डोनेट कर रहा है बाय 1, और फोर्थ में तो क्या है? ओनली इंडक्टिव इफेक्ट है। इन फोर्थ स्ट्रक्चर ओनली इंडक्टिव इफेक्ट, सिर्फ क्या है हमारे पास? इंडक्टिव है। तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट होने की वजह से क्या है? हमें पता है हाइपर कॉन्जुगेशन इज डोमिनेंट। जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो क्या है? डोमिनेंट है। तो ये लाइन भी लिखना है, वी नो दैट हाइपर कॉन्जुगेशन का असर ज्यादा होता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव, दैट्स व्हाई सबसे ज्यादा 1 2 3। ठीक है, अब देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ज्यादातर, वो देख लेते हैं। तो इसमें बेस्ड क्वेश्चन जैसे अभी आप एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ ये सब कर रहे होंगे, तो वो बहुत उस पर पूछा गया होगा बहुत ज्यादा। जैसे ही मैंने बोला है कि एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है आपको इसे PQRS को, तो सबसे पहले जो चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि +I +H एंड +R इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। एंड एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स, और हम एसिड्स उन्हें बोलते हैं जिन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। देयरफॉर these effect decreases acidic strength, इसलिए ये इफेक्ट क्या करते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। these effect decreases acidic strength। ओके, एंड फिर अब दूसरी चीज आपको क्या लर्न करनी है? -I -H -R डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये जो इफेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। एंड एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स, और जो एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। देयरफॉर these effect increases acidic strength, इसलिए ये इफेक्ट क्या करते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। नाउ कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है PQRS, तो ऑब्वियसली हमें सबसे पहले मोस्ट एसिडिक ढूंढना है एंड लीस्ट एसिडिक ढूंढना है। तो मोस्ट एसिडिक कौन होगा? तो जो CH3 है इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन 3 है, तो ये सबसे ज्यादा डोनेटिंग हो गया। इसमें अल्फा हाइड्रोजन 2 है, ये सबसे कम हो गया और कम हो गया। इसमें 1 है तो और लेस हो गया। इधर ओनली इंडक्टिव इफेक्ट है +I, तो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम है यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया? मोस्ट एसिडिक इज S। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन को कम पहुंचा रहा है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी S में। नाउ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन पहुंचा रहा है? CH3। तो लीस्ट एसिडिक, अभी हमने पढ़ा है कि +H क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को। तो लीस्ट एसिडिक कौन हो गया? P। तो अब जब भी क्वेश्चन आता है 4 ऑप्शंस लिख दो। 4 ऑप्शंस होते हैं ऑब्जेक्टिव में तो हमेशा, तो हमें पता है कि मोस्ट एसिडिक हमारा S है और लीस्ट P है। तो ये दो से आप कोशिश करो कि कोई एक ऑप्शन ऐसा, अगर लकी है आपकी एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा S और P है तो क्वेश्चन हो गया, नहीं तो हमें Q और R को भी देखना पड़ेगा। तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा एसिडिक S है, उसके बाद जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो R में कम है, तो क्या आ जाएगा? R। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा हो गया किसमें? Q में R से ज्यादा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा। P में हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ? S R Q P। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो गया? S R Q P। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन बताना है। तो ये भी किस बात पर डिपेंड कर रहा है? ये भी डिपेंड करेगा किस चीज पे? एक, हाँ सर आपकी आवाज कट रही है। हाँ, इस नेटवर्क नहीं कर रहा है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन का क्वेश्चन है। अगेन ये हाइपर कॉन्जुगेशन यानी +H का एप्लीकेशन है। इसमें जो ध्यान देना है कि अल्फा हाइड्रोजन इसमें 3 है, तो इसमें हाइपर +H सबसे ज्यादा है। Q वाले ऑप्शन में +H कम है, और R वाले ऑप्शन में
प्लस एच सबसे कम है और एस वाले ऑप्शन में प्लस एच है ही नहीं।